जय हिंद। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें। वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखेंगे क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उसे लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप उसे कॉपी में नोट कर लेंगे, मैं बोलूँगा। ये सभी टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं। आकाश गंगा के भीतर के धूल और आकाश के बादल को क्या कहा जाता है? निहारिका या नेबुला। क्षुद्र ग्रह के बारे में भी पूछता है, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पट्टी है। दूसरा पूछा जाता है धूमकेतु के बारे में, तो धूमकेतु को ही पुच्छल तारा भी बोलते हैं। मतलब कि जब सूर्य के नजदीक आता जाता है तो इसके पीछे पूंछ जैसी संरचना होती जाती है। प्रमुख धूमकेतु है हेली। हेली धूमकेतु 76 वर्षों में दिखाई देता है। पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था और अब 2062 में दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है? कौन ले जाता है? धमनियां, आर्टरीज जो हैं वे हृदय से रक्त को ले जाती हैं जहां जहां इसकी जरूरत होती है विभिन्न भागों में। और सिरा क्या करता है? सिरा विभिन्न जगह से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाता है। और हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर्स। लोध जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड में। अन्य प्रमुख जलप्रपात के बारे में हम देखेंगे। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। और एक है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है मध्य प्रदेश में। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना कब की गई थी? 1947, 29 अगस्त 1947। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था? कौन सी थी पंचवर्षीय योजना? पंचवर्षीय योजना के बारे में अन्य तथ्य हैं। यह 1 वर्ष पहले ही खत्म हो गया था, यानी कि 1974 में स्टार्ट हुआ और 78 में खत्म हो गया, तो यह 4 वर्ष तक ही चला था। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर ज्यादा ध्यान दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ध्यान दिया गया, कृषि सिंचाई हो गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया था। कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंध रखता है? तो कौन सा है? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड सिरका में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। इसका सूत्र होता है CH3COOH। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अन्य थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था। और जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई। 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई। समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी? बाल गंगाधर तिलक। ये मराठा और केसरी ये दोनों के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जापान में तैफू के नाम से जानते हैं। हरिकेन कैरिबियन क्षेत्र में बोला जाता है। कैरिबियन मतलब क्यूबा हो गया, वेस्ट इंडीज, ये सभी क्षेत्र हैं कैरिबियन क्षेत्र में। और टॉर्नेडो USA में आता है। बिली ऑस्ट्रेलिया में आता है। किसने ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए इसे एक नए शब्द ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था? किसने कहा था? नजीरुद्दीन अहमद। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है? आवेग बोलते हैं इसको। रेड शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? कबड्डी से। भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार कौन था? BR अम्बेडकर। ये संविधान सभा के जो मसौदा समिति था, ड्राफ्टिंग कमेटी, उनके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। और हाँ, 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में
महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। भारतीय संसद का कौन सा सदन सीधे लोगों के द्वारा चुना जाता है? कौन सा हो जाएगा? लोकसभा। न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष और जो राज्यसभा सदस्य होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होती है और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में घोषित किया जाता। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसी में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी। देखिए, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है और डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और डेन्यूब नदी के किनारे 10 देश स्थित हैं और उनकी अन्य राजधानियां। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस राज्य में है? गोवा में। गोवा के बारे में और अन्य हम देखेंगे। दूध सागर प्रपात गोवा में ही है, मांडवी नदी पे। दूध सागर प्रपात मांडवी नदी पे है, गोवा में। मोलेम नेशनल पार्क भी कहाँ है? गोवा में। मोलेम नेशनल पार्क कहाँ है? गोवा में ही है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी वहीं पे है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में स्थित है। आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों की व्यवस्था किसने की थी? द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तो किसने की थी? मेंडलीव ने। कब की थी? 1869 में। मेंडलीव ने आवर्त सारणी 1869 में दिया था और अभी जो हम आधुनिक आवर्त सारणी देखते हैं उसे 1913 में हेनरी मोजले ने दिया था और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में है। दोनों में अंतर यही है कि मेंडलीव जो थे वो द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में आवर्त सारणी को बनाए थे और मोजले परमाणु संख्या के एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखते हुए बनाए थे। समुद्री गाय या डुगोंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक का जो तट है उसे कोरोमंडल तट बोलते हैं। भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? कौन सा अवार्ड दिया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल में ही दिया जाता है लेकिन खेल प्रशिक्षकों जिसे कोच बोलते हैं उन्हें दिया जाता है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। इसे लौटती मानसून भी बोलते हैं। इसी के कारण ठंडी के मौसम में तमिलनाडु में वर्षा होती है और उत्तरी भारत में ठंड के समय में पश्चिमी विक्षोभ इसे जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं, इसके कारण वर्षा होती है और वर्षा ऋतु होती है जिसे हम वर्षा का मौसम बोलते हैं। मानसून वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही भारत में अधिकांश वर्षा होती है। मानसून सबसे पहले कहाँ प्रकट होता है? केरल में। और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय में। नागार्जुन की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बिहार में स्थित हैं, बिहार के जहानाबाद में। एक और पूछता है बराबर की गुफा। बराबर की गुफा बिहार में ही गया में स्थित है। इसका निर्माण अशोक द्वारा किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे जो हुआ था लंदन में। भारत की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 का संबंध है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण। विश्व विरासत स्थल सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा कब प्रमाणित किया गया था? 1989 में। सांची जो है वह मध्य प्रदेश में है। जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है तो क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड, जैसे कि
हाइड्रोजन जो है वह ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बनाता है? जल। कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? कौन सा गुण है ये? इसे प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। और विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट। और विद्युत धारा का होता है एम्पियर। और शक्ति का होता है वाट। भारत में एक राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने की न्यूनतम आयु क्या है? राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति की 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, पंचायती चुनाव के लिए 21 वर्ष। ये सभी न्यूनतम आयु निर्धारित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है? कौन कार्य करता है? जनरेटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने दिया था? माइकल फेराडे। ब्रिटिश भारत का वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी था, मतलब लॉर्ड वेवेल के बाद कौन बने थे गवर्नर? वो थे माउंट बेटन। माउंट बेटन बने थे। लॉर्ड वेवेल के समय ही शिमला समझौता हुआ था 1945 में ब्रिटिश और भारत के बीच में। अब हम अन्य समझौते के बारे में देखेंगे। पंचशील समझौता। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच में। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, ध्यान से इन्हें सुने और अपने कॉपी में नोट्स करते जाएं। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच। इसी के दौरान जब भाग लेने गए थे लाल बहादुर शास्त्री, हमारे प्रधानमंत्री, वहाँ उनकी हत्या कर दी गई थी। शिमला समझौता 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ध्यान दीजिएगा, 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हो गया था, तो उसी के दौरान भारत ने उनकी मदद की थी, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में शिमला समझौता हुआ था 1972 में। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जो है, नेमार का संबंध ब्राजील से ही है। अमेजन नदी भी ब्राजील में ही बहती है। और एक याद होगा, सेलवास घास का मैदान और कंपास घास का मैदान का संबंध ब्राजील से ही है। 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किसने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे अनाज के स्टॉक को क्या कहा जाता है? सुरक्षित भंडार, बफर स्टॉक कहा जाता है। भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता। भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार। भाग 4 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 का ए किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य से। आर्यभट्ट ये पुस्तक किसके बारे में है? खगोल शास्त्र के बारे में। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, इन्होंने ही शून्य दिया। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन सा श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा उपलब्ध कराता है? तो एरोबिक श्वसन या वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जल और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद जल और CO2। भारत 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है। मतलब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। डेट प्रमुख दिवस से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो उपलब्ध है, जाके चैनल पे देख लें। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? कौन थे? BN राव। BN राव कानूनी सलाहकार थे संविधान सभा के। और BR अम्बेडकर कौन थे? BR अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। मूल रूप से भारत में संविधान में
मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल है। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। 12 अनुसूचियां हैं। कितने? 12 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। और कुल मिलाकर 105 संशोधन हो चुका है संविधान में। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में है। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। और बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में आकर मिलती है? कौन सी नदी? गंडक। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनपुर किस नदी के किनारे है, तो कौन सा नदी हो जाएगा? गंडक। सोनपुर मेला वहीं लगता है, सबसे बड़ा पशु मेला। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को आप शेयर करते रहें अपने साथियों में, अपने ग्रुप्स में, जहाँ जहाँ हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और कोई सुझाव देना हो तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।